नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का 2वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि मृत्यु के बाद पापी आत्मा किन किन भयानक कष्टों का सामना करती है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है। वहाँ जिस प्रकार से पापी मनुष्य जाते हैं वहाँ हमसे कहने की कृपा करें। ऐसा प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने कहते हैं, प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। मैं तुमको बतलाता हूँ। तुम मेरे भक्तजन हो, तथापि सुनने से तुम कंपायमान हो जाओगे। उस मार्ग में विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अत्रादि भी नहीं है जिसके कि प्राणी की रक्षा हो सके। अत्यंत तृषातुर प्राणी जलपान करे, ऐसी भी मार्ग में जगह नहीं है। और साथ ही प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहाँ तपते रहते हैं, यानी कि 12 सूर्य वहाँ पर निकलते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों तथा महाविषधर सांपों से अवशोषित होता है। कहीं उस पापी को बड़े भयानक व्यर्थ शेर और कुत्ते भ्रमण करते हैं तो कहीं बिच्छू काटने को दौड़ते हैं, कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद वह महाभयानक असिपत्र वन में पहुंचता है जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वन कौवा, उल्लू, वट, गीध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दावानल से व्याप्त है। अब इस पत्र वन के पत्र से वह प्रेत भिन्न भिन्न हो जाता है। फिर मार्ग में वह कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत से गिर पड़ता है, कहीं तीक्ष्ण शस्त्र पर चलता है, किसी जगह नुकीली कीलों के ऊपर चलना पड़ता है, कभी भयानक अंधतम नरक में गिरता है तो कभी जल में गिर पड़ता है, कभी तो जोक युक्त कीचड़ में पड़ता है, कहीं संतप्त कंदर्प जलते हुए कीचड़ नामक नरक में पड़ता है, कहीं बालुका से भरे हुए नरक में पड़ता है, कहीं अग्नि से तप्त तापमय नरक में गिरता है, कहीं अग्नि के अंगार के समूह में पड़ता है, कहीं महान धूप में से भरे हुए नरक में पड़ता है। फिर यम मार्ग में जाते कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं लोममय ब्रज सहित स्थूल पत्थर की वर्षा होती है, कहीं रुधिर की दृष्टि, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती है, कहीं खोलते हुए जल की वर्षा होती है, गर्म पानी की, कभी भस्म सहित कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं बड़े गर्त खंडों में प्रवेश करता है, कभी कभी ऊंचे स्थान पर चढ़ता है, कभी पर्वत की कंदरा से में प्रवेश करता है। उस मार्ग में कहीं अत्यंत अंधकार है जहाँ कष्ट से चढ़ा जाए ऐसे बड़े पर्वत, कहीं पूर्ण घोषित से व्याप्त और विदा से भरे हुए तालाब हैं। रास्ते के मध्य में बहने वाली ऐसी भयंकर वैतरणी नदी है जिसकी कथा श्रवण करने से भय उत्पन्न होता है, तब देखने में कष्टकारक हो। इसमें क्या आश्चर्य है। वैतरणी नदी का 100 योजन विस्तार है, उसमें पूर्ण और रुधिर बहते हैं, हड्डी से व्याप्त उसका तट है, मांस और शोणित से कंदर्प में युक्त है और बहुत ऊंची है। मनुष्य तैर नहीं सकते। केश रूपी वह शैवाल से दुर्गंध है और बड़े बड़े मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण है और अति भयंकर हजारों पक्षियों से संपन्न है। ऐसी नदी पापी प्राणी को देख ज्वाला तथा धूम युक्त दिखने लगती है, जैसे लोहे की कढ़ाई में अग्नि से तपा हुआ तेल या घी ज्वाला से व्याप्त होता है। उस नदी का नाम है गरुड़ वैतरणी कहा जाता है। वह सुई के मुख वाले भयानक कृमि से व्याप्त और व्रज जैसी चोंच वाले महागृध्ध वायस आदि से विशोषित है। शिशुमार, मगर, जालुका, तत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर जीवों से वह व्याप्त है। उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी हाँ भ्राता, हाँ पुत्र, हाँ तात इस प्रकार की दीनता से वचन बोलते रहते हैं। सुधा तृषा युक्त होकर वे उस नदी से रुधिर को पीते हैं। वह नदी फैन तथा रुधिर से व्याप्त हो बहती है। वह बड़ी भयानक है, उच्च स्वर से गर्जन करती है, कोई उसको देख नहीं सकता। उसके देखने से पापी चेतना रहित हो जाते हैं। ऐसी भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू और
से व्याप्त उसमें पड़े हुए पापी पुरुषों की रक्षा करने वाला कोई भी वहाँ नहीं होता है। नदी के अनंत आतों से पापी पाताल को जाते हैं, ऋण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः ऋण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। हे गरुण, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची गई है। उस नदी का पार नहीं दिखता और किसी से तैरी ना जाए, ऐसी ही दुखदायक वैतरणी नदी का वर्णन किया गया है। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश जिसमें हैं, ऐसे दुखदायक यम मार्ग में पापी पुरुष रोते चिल्लाते तथा दुखित होकर जाते हैं। उस मार्ग में कोई पापी जीव पास से बंधे हुए, कोई अंकुश से खींचे हुए, कोई शस्त्र से अग्रभाग पूरा पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। यमदूत किसी की नासिका में अग्रभाग में पास बांधकर, किसी के कान में पास बांधकर, किसी और को काल पास से बांधकर खींचते रहते हैं। कितने पापी ग्रीवा में, भुजा में, पैरों में श्रृंखला से बंधे हुए जाते हैं। कितने लोहे के समूह को मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही हो कि भयानक यमदूत मृदर से ताड़ित करते हैं, तब मुख से रुधिर वन कर उसी रुधिर को वो पापी भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए पापी यमलोक को जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्रादि को स्मरण करता हुआ तथा हाहाकार करता और रोता हुआ पश्चाताप करता है। वह सोचता है कि बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, उसे प्राप्त कर भगवंधर्व का आराधन मैंने नहीं किया। देखो, यह भूल मैंने की है। दान, अग्नि में हवन, तप, देवताओं की पूजा, विधि विधान से तीर्थ की सेवा आदि नहीं की है। हे जीव, तुमने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तुम अपने किए हुए दंड मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा आत्मा को संबोधन कर उपदेश करता है। हे जीव, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुषों की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया है। जीवात्मा, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुम ही भोगो। पशु पक्षियों के लिए वन में पापी कूप तड़ागादि नहीं खुदवाया और गौ ब्राह्मण की वृत्ति के लिए कुछ भी धन खर्च नहीं किया। अतः हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्मों को भोगो। इस प्रकार से वह चिल्लाती हुई जाती है। अहो, अत्र दान नहीं किया, अन्न दान का कोई भी एक भी क्षण नहीं किया। एक दिन में एक गौ तृप्त हो उतना भी पितृ दान नहीं किया। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवता चरणादिक नहीं किए। देव शास्त्र के देवार्थ वचन नहीं माने, पुराण की कथा का श्रवण नहीं किया और पुराण के बनाने वाले व्यास जी की पूजा भी नहीं की। इसलिए हे जीवात्मा, अब अपने किए हुए कर्मों को भोगो। मैंने स्त्री जन्म धारण कर स्वामी का हित नहीं किया, प्रिय वचन भी नहीं बोली और पतिव्रत धर्म से भी व्यक्त रही। इस किसी दिन गुण का सत्कार नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मा, आप किए हुए कर्मों को तुम भोगो। धर्म बुद्धि में मैंने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने के बाद सती भी नहीं हुई, विधवापन प्राप्त होने पर तब भी नहीं किया। इसलिए हे जीवात्मा, तुम अपने किए कर्म को भोगो। महीने के उपवास तथा बड़े विस्तृत नियम वाले चंद्रायणार्थी व्रतों से शरीर को पूरा कुछ भी नहीं किया और जीव जन्म पूर्व जन्म के पाप कर्म से नारी का शरीर मैंने प्राप्त किया है, जो शरीर वैद्य व्याधि बहु दुख का पात्र होती है। हे गरुण, वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप कर पूर्व जन्म के किए कर्मों का स्मरण करता हुआ विचार करता है कि अब मनुष्य देह कैसे प्राप्त होगा। ये विचारता हुआ प्रेत जाता है। 17 दिन तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। तदंतर 18वें दिन हे गरुण, वह प्रेत अत्यंत रमणीय सौम्यपुर हो जाता है। उसमें प्रेतों के बहुत से गुण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी है। वहाँ न्यायग्रोध नाम का अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाला वृक्ष है। यम के दूत उस प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत वहाँ दुखित होकर स्त्री पुत्रादि द्वारा किए सुख का स्मरण करता है। जिस समय प्रेत धन, नौकर आदि सबका सोच करता है, उस समय वहाँ के प्रेत और यमदूत सब इकट्ठे होकर उस प्रेत को ऐसे वचन कहते हैं कि हे मूर्ख, तू व्यर्थ सोच करता है। धन, वृत्त, पुत्र, स्त्री, मित्र, बांधव आदि तुम्हारे कोई भी नहीं है। जीव अपने किए हुए कर्मों को आप ही भोगता है। इसलिए यमलोक के मार्ग चलो
अहो परलोक के यात्री, यमराज के बल और यम के दूत हम हैं, जिनके बल को तू नहीं जानता, और यमराज दंड ना दे ऐसा यत्न नहीं करता। इससे अब जिस मार्ग में लेना देना इत्यादि व्यवहार कोई भी नहीं, ऐसे मार्ग में तुझे अवश्य चलना है। हे प्रेत, यमलोक मार्ग को बालक अत्यंत सभी जानते हैं, इसको तुमने कैसे नहीं सुना? और पुराणों के वचन भी ब्राह्मणों के पास तूने नहीं सुने, क्योंकि पुराणों में नरक आदि का वर्णन बहुत प्रकार से किया गया है। दूत ऐसे वचन कहकर मुद्रित से प्रताड़ित करते हैं, तब प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता है, और यमदूत उसको पास से बांधकर खींचते हुए इस पुर में बैठा हुआ प्रेत मरने के बाद पौत्रादिकों ने जो स्नेह से अथवा कृपा कर मासिक पिंडदान दिया है, उसी पिंड को खाता है। तदंतर सौरपुर को जाता है, जिस पुर में काल के रूप में धारण करने वाला जंगम नाम वाला राजा है, जिससे प्रेत भयभीत हो विश्राम चाहता है। उस पुर में प्रेत के पुत्रादिकों ने जो तैप्राच्छिक पिंडदान किया, उस अन्न जल को भ्रमण करता हुआ आगे जाता है। तदंतर प्रेत जल्दी से नगेंद्र भवन जाता है। वहाँ भयानक वन है, जिसको देखकर वह बहुत दुख से रोता है। निर्दयी यमदूत के पास से खींचा हुआ प्रेत 2 मास में रोता हुआ जाता है। वहाँ बंधुओं से दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पास द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में गंधर्वपुर को प्राप्त को, त्रैमासिक पिंड को गर्भपुर को भोग आगे चलता है। चतुर्थ मास में शैलापुर को जाता है। वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत से पत्थर बरसते हैं। वहाँ चतुर्मास के दिए हुए पिंड का भोगन कर चिकित्सक को प्राप्त हो जाता है। 5वें महीने में खोजपुर को जाता है। वहाँ पंचमासिक पिंड को भोग कर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 मास के बाद न्यूनसा मानसिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से प्रेत कुछ तृप्त होता है, और वहाँ आधे मुहूर्त तक आराम कर बड़े दुख से कांप्यमान हो यमदूत की गर्जना से उस पुर को त्याग वह चित्र भवन नामक पुर को जाता है। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राज्य करता है। उस पुर में उस विशालकाय यम के भाई को देख प्रेत भय से दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो। नदी है यही, यदि तुमने गौ का दान किया हो तो ये नौका तुम्हारे समीप आएगी। बिना दान ये किसी के पास नहीं आती है। ऐसे वचन सुना प्रेत हाहाकार शब्द करने लगता है। हाँ देव, मैंने दान दिया। ऐसी नदी को देख प्रेत भयभीत हो विलाप करता है। जिसने गोदान नदी किया, ऐसे पापी जीव वैतरणी नदी में डूब जाते हैं। तब जैसे मांस सहित मछली फंसाने वाले कांटे में फंसा कर मस्तिष्क को खींचते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत के मुख में शूल छेद कर उसको आकाश में रहने वाले यमदूत वैतरणी नदी के पार ले जाते हैं। तंत्र सांड मासिक पिंड को भोग कर वह आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक क्षुद्रा युक्त होकर विलाप करता जाता है। 7वें महीने में महापद्मपुर को जाता है। वहाँ पुत्रादिकों के दिए हुए 7वें मासिक पिंडदान को भोगता है। उस पुर को लांग कर दुखद नामक पुर को जाता है। उस मार्ग में अवलंब रहित पक्षी की तरह चलता हुआ प्रेत महान कष्ट को प्राप्त होता है। वहाँ 8वें महीने के पिंड भोग आगे जाता है। 9वां महीना पूर्ण नानाकंद नामक पुर को जाता है। उस पुर में नाना प्रकार के जीव अत्यंत दारुण भयानक शब्द करते हैं। उनको देख वह शून्य हृदय से अपने आप में ही दुखी होकर रोता है। यमदूतों की गर्जना से वहाँ भी प्रेत उस पुर को छोड़ बड़े दुख से 10वें मास में सुप्त भवन को जाता है। इस पुर में पिंडदादी से को भोग 11वां मास पूर्ण होने पर रौद्र नामक पुर को जाता है। उस पुर में पुत्रादि के दिए हुए पिंड को भोग 11.5 महीने के पयोष्मण नामक पुर को जाता है। उसके बाद सीताश्रण नामक नगर को जाता है। उस पुर में हिम से गौ गुणाधिक महान शीत पड़ता है, जिससे सीतांड उसका नाम पड़ा है। उस पुर में प्रेत शीत द्वारा दुखी और सुधा युक्त हो चारों दिशाओं की ओर सोचता जाता है, मेरे कोई बांधव मुझे दुख
से निवृत्त करे। तब यमदूत बोलते हैं कि तुम्हारे ऐसे पुण्य कहाँ हैं जो कोई तुम्हारे दुख मिटाए। उस पूर्व में वार्षिक पिंड को खाकर वह प्रेत कुछ धैर्य धारण करता है। तदनंतर 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीत नामक पुर में जाकर पिंड से उत्पन्न हुई हस्तमात्र देह का त्याग करता है। हे गरुड़, इसके बाद अंगुष्ठ मात्र वायु रूप जीवात्मा कर्मों को भोगने के निमित्त यातना भोगने के योग्य शरीर को धारण कर यमदूतों के साथ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, परलोक के निमित्त जिसने दान नहीं दिया वह कष्ट से तथा तृण बंधन से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। उस यमराज के 4 दरवाजे हैं, उसमें दक्षिण द्वार में मार्ग हो। हे गरुड़, मैंने तुमसे कहा उस भयानक यमलोक के रास्ते में दुष्टा, तृष्णा, श्रम आदि से दुखी हुए प्रेत जिस प्रकार से जाते हैं उसको मैंने कहा। अब तुम क्या सुनने की इच्छा करते हो? इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।